समझना है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके पहले हमने सबका फॉर्मूला देख रखा है। तो इसका फॉर्मूला होता है ds/dt, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसमें कि एस जो है ना बच्चों, ये क्या है, ये एक्चुअली एस जो है वो डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है बच्चों, ये डिस्टेंस बता रहा है। फिर आप पूछोगे सर ये d/dt क्या है। तो बाबू d/dt जो है ना, ये डिफरेंशिएशन है, ये मैथ का एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं। इसमें d/dt मतलब डिफरेंशिएशन एक्चुअली होता है d/dx, क्योंकि उसमें हम ना x और y एक्सिस लेते हैं, ठीक है। x और y एक्सिस लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये x होता है, अब क्या होता है यहाँ पे आप कुछ भी अंदर में लिख सकते हो, कुछ भी, कोई क्वेश्चन डाल सकते हो, कोई फिजिकल क्वांटिटी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने डिस्टेंस डाल दिया, ठीक है। और ये यहाँ पे ये x के रिस्पेक्ट में बता रहा है, यहाँ पे ये टाइम के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, s/t, ठीक है। तो हम अगर स्पीड निकालना चाहते हैं तो हम s को भी छोटा कर देंगे और t को भी। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो हम आगे देखेंगे। अब क्योंकि ये d और d/dt का मतलब क्या होता है ना बच्चों, मैंने पहले वीडियो में बताया है कि d/dt का मतलब कोई भी चीज़ को डिफरेंशिएट करना, मतलब इतना छोटा कर देना, बिल्कुल छोटा कर देना, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब होता है कोई भी चीज़ को जोड़ के बड़ा करना या फिर जोड़ना, ठीक है। और डिफरेंशिएशन का मतलब किसी भी चीज़ को छोटा करना। लेकिन इससे पहले ना एक सिंबल आता है डेल्टा का, डेल्टा, ठीक है। और डी बाई समथिंग ऑफ dt बोलो, dx बोलो या dt बोलो, चलो dt ही लेते हैं, ठीक है। ये दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, इसका मतलब होता है समथिंग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, या इंटरवल, ठीक है। मतलब एक ऐसा फाइनाइट नंबर हम कह सकते हैं, चेंज इन इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे 4 सेकेंड है और 3 सेकेंड है, ठीक है ना। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। या 4 आवर है और 3 आवर है या 2 आवर, जो भी, चलो 2 आवर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंस 2 आवर, तो ये इंटरवल है, ठीक है बच्चों। देखिए d/dt ये क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक इंस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, d/dt मतलब कोई पॉइंट ऑफ टाइम, कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम। और अगर हम डेल लिखते हैं और डेल के साथ डिस्टेंस लिखते हैं या डेल के साथ t लिखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ चेंज इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्पीड, जैसे मान लो ऐसा है, ये सॉरी स्पीड नहीं, ये तो डिस्टेंस है। मान लो 3 मीटर है, 3 मीटर माइनस 1 मीटर, तो ये क्या आ गया, 2 मीटर आ गया, ठीक है। तो एक फाइनाइट नंबर आ गया। लेकिन जब आप d/dt लिखोगे तो ये फाइनाइट नंबर नहीं होगा, ये बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा। चलो, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। अब क्या है, जब आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड समझना है तो आपको कुछ और वर्ड समझने होंगे। जैसे ये क्या होता है, स्लोप, स्लोप क्या होता है। फिर एक चीज़ क्या है, टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। तो टेंजेंट आपने पहले भी पढ़ा होगा, जब आप एक सर्कल देखते हो बच्चों, ठीक है, और एक लाइन जब इसको छू की जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। क्या कहती है, क्या कहा जाता है, वो टेंजेंट कहा जाता है, ठीक है। तो टेंजेंट हमने 9th में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और एक वर्ड होता है कॉर्ड, क्या होता है बच्चों, कॉर्ड, ये भी हमने पढ़ा था 9th में, ठीक है। तो कॉर्ड जो होती है वो 2 पॉइंट में कट करती है किसी भी चीज़ को, और टेंजेंट जो है वो बस टच करती है, ठीक है। अब हम जब पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में तो यहाँ हम ग्राफ लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ग्राफ को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब अब 11th-12th में आ गए हैं तो हमें ग्राफ से भी डील करना पड़ता है। जैसे याद है आपने पढ़ा था, ध्यान से मेरे साथ बने रहना, ठीक है बच्चों। देखो, आपने पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सब आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे किससे डील करना है बाबू, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। बोलो क्यों करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से डील, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ds/dt। क्या फॉर्मूला होता है वो, ds/dt। मतलब एक्चुअली इसका फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, कोई एक पल, कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इंस्टेंट ऑफ टाइम जब आप बात कर रहे हो, हाँ, तो और स्पीड की बात कर रहे हो, तो हम उससे बहुत छोटा कर देंगे, स्पीड और टाइम को इतना छोटा कर देंगे d/dt यूज करके कि वो बहुत छोटे वाले बात में काम होगा, बहुत छोटे पल के लिए, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कितना। ये सब समझ में आ गया। अच्छा, अब टेंजेंट का क्या काम है और स्लोप का क्या काम है, ठीक है। तो देखो जब आप 9th में थे बच्चों तो आपने पढ़ा होगा, 9th में जब आप थे तो आपने पढ़ा होगा कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ऐसी दिखती है कुछ,
ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म कुछ स्पीड ऐसी दिखती है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ना और टेंजेंट और स्लोप कैसे रिलेटेड है वो देखो। ये एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। अब इसका हम टेंजेंट यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, टेंजेंट यूज करेंगे, ठीक है। टेंजेंट जो इसे छू के जाए, कहीं पे छू के जाए, ठीक है। तो अब ये छू के जा रही है तो ये क्या बताएगी, ये टाइम बताएगी, सॉरी स्पीड बताएगी। अब ये कैसे बताएगी वो देखो। और किस, ये टेंजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या बताएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगी। वो कैसे, उसे ध्यान से समझना। देखो ध्यान से सुनो, ये है कर्व नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, ये है टेंजेंट, ठीक है। और हमें निकालना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जिससे क्या पता चलेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। अब tan थीटा हम लोग कहाँ पे निकालते हैं, ट्रायंगल के फिगर से हम लोग tan थीटा निकालते हैं। थीटा ये है, ठीक है, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, सॉरी बेस ये है और हाइपोटेनियस ये है। तो tan थीटा इक्वल्स टू p बाई बी। तो क्या ये वाला लाइन, ये जो टेंजेंट है वो ऐसा, ये वाला लाइन को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस अगर है तो क्या हम थीटा इसे यूज कर सकते हैं, क्या थीटा हम इसे यूज कर सकते हैं, थीटा। तो अगर tan थीटा निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan थीटा निकालेंगे तो हमें स्लोप मिलेगा। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, p बाई बी। अब ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो ये परपेंडिकुलर और बेस कहाँ मिलेगा, देखो परपेंडिकुलर हमें कहाँ मिलेगा बच्चों, परपेंडिकुलर हमें यहाँ मिलेगा। और बेस कहाँ मिलेगा बच्चों, बेस हमें यहाँ मिलेगा। सॉरी माफ़ करना, ये बेस है, ये बेस है, जो कि बेस कहाँ मिलेगा हमें, ये नीचे बेस मिलेगा। और परपेंडिकुलर कहाँ है बच्चों, परपेंडिकुलर ये है, ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर कहाँ मिलेगा, ये परपेंडिकुलर। चलो, तो अब परपेंडिकुलर के पैरेलल कौन सा होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होगा, डिस्टेंस ही पैरेलल होगा, ठीक है। और बेस कहाँ से मिलेगा, बेस ये नीचे टाइम पे मिलेगा। उम्मीद है ये जो इतना रफ काम किया गया है इसे आपने बेहतर तरीके से समझा है। अब चलिए हम इंस्टेंटेनियस स्पीड एक फिगर से निकाल के आपको दिखाते हैं, है ना। चलिए देखो, ध्यान से समझना बच्चों, ये है एक्स ग्राफ, एक्स डैश एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक कर्व है, कोई स्पीड बता रहा है, माफ़ करना ये लाइन सही से खींची नहीं जा रही है मुझसे, हाँ ये एक कर्व बता रहा है, ठीक है, ये एक कर्व बता रहा है, साफ नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है, ये एक कर्व है। अब इसे हम लोग कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा टी और इसे लेते हैं टी प्लस डेल टी, ठीक है। और एक कर्व हम लोग टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है, क्या खींचते हैं, एक टेंजेंट खींचते हैं। टेंजेंट से पहले एक कॉर्ड खींचते हैं, कॉर्ड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ना। चलो एक कॉर्ड खींचा जाए, एक कॉर्ड खींचा जाए जो कि कहाँ से पार होगा, इससे लाइन खींचनी जाती सही से, ठीक है। हाँ चलो, ये यहाँ से पार हो गया, ठीक है। ये कॉर्ड है, ये क्या है, एक कॉर्ड क्या करती है बच्चों, एक कर्व को दो जगह से काटती है, ठीक है। ये कॉर्ड क्या बताएगी हमें, ये एवरेज स्पीड बताएगी। वो कैसे, देखो ये टी और ये डेल टी, मैं थोड़ा सा रब करता हूँ कुछ, ये कहाँ कहाँ काट रही है मैं वो देख लेता हूँ पहले, ठीक है। हाँ रेड वाला इंक कहाँ है, ये रेड वाला इंक, ठीक, अरे यार ये रेड वाला इंक, ठीक है, ये रेड वाला इंक, और ब्लू वाला इंक कहाँ है, ये ब्लू वाला इंक। चलो हाँ अब हो गया, ये कॉर्ड है,
ये कॉर्ड क्या बताएगी, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टी, यहाँ पे लिखेंगे डेल टी। ये वाई एक्सिस के पॉइंट को कहाँ पे मैच कर रही है, ये एस, और ये यहाँ पे मैच कर रही है एस प्लस डेल एस को मैच कर रही है, ठीक है। अब देखो, अगर एवरेज स्पीड निकालनी होती है तो वो किससे निकलता है, कॉर्ड से निकलता है, ठीक है। हम क्या लिखते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एस बाई टी होता है, तो हम लिखेंगे डेल एस बाई डेल टी। चलो, ये एवरेज स्पीड बता रही है, लेकिन क्योंकि हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, एक पल, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए हम काम करते हैं। तो हम यहाँ से ये टच करेंगे और ये पॉइंट यहाँ पे होगी, ठीक है। अब क्या करना है, हमने पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, डी एस बाई डी टी। हम टी इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक्स एक्सिस वाले टर्म को हम लोग, मतलब वाले एक्सिस को हम लोग टाइम से कंसिडर कर रहे हैं, और इसे वाई को एस से। तो यहाँ पे ये एस हम ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है। तो एस को हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, किसे डिफ्रेंशिएट करना है, एस को। अच्छा देखो, अभी ये जो डेल एस है बच्चों, ये जो डेल एस है वो कितना बड़ा है, वो इतना बड़ा है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक है ना, उसके पैरेलल कौन है, उसके पैरेलल कौन है, ये है। तो ये डेल एस है, चाहे ये डेल एस हो सकता है, ये डेल एस हो सकता है, और ये भी डेल एस है। तो हमने डेल एस इसे लिखा, डेल टी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ डेल टी है, तो डेल टी, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या बताती है, हमने पहले बताया था, हमें कुछ पता करना है ग्राफ में, अगर स्पीड पता करना है एवरेज स्पीड, तो स्लोप से पता चलता है। किससे पता चलता है बच्चों, स्लोप से। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, ये स्लोप ऑफ एवरेज स्पीड है, स्लोप ऑफ एवरेज स्पीड है। अब ये क्या बताएगा, ये बताएगा, मतलब ये किससे, स्लोप ऑफ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा की इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, ये परपेंडिकुलर है हमारा, जो कि डेल एस है, और ये बेस क्या है हमारा, बेस हमारा डेल, बेस हमारा डेल टी है। तो ये स्लोप ऑफ एवरेज स्पीड हमारा क्या है, टेन थीटा है, टेन थीटा पी बाई बी होता है, और ये डेल एस बाई डेल टी। तो हमें ये पता चल गया। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, ये तो ब्लू वाला लाइन बता रहा है, ये कोड बता रहा है हमें, ये वाला कहानी, ठीक है। लेकिन हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है, तो हम उसको देखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड को स्लोप ऑफ अ टेंजेंट से। किसे देखेंगे, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट से, ठीक है बच्चों। अब स्लोप ऑफ अ टेंजेंट क्या होता है फॉर्मूला, वो भी टेन थीटा बताएगा। किसका, टेंजेंट का टेन थीटा, ठीक है। ये टेंजेंट का टेन थीटा, ये आपका था, ये ब्लू वाला था, ठीक है। जो एवरेज स्पीड है वो ब्लू वाला है, ठीक है ना। यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, जहाँ भी ले लो, ब्लू वाले लाइन पे एंगल लो, ठीक है। ये थीटा ब्लू वाला है, ठीक है ना। और ब्लैक वाला क्या होगा, ब्लैक वाला इंस्टेंटेनियस स्पीड का होगा, ठीक है, ये वाला थीटा, ठीक है। तो हम थीटा लिखेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, और क्योंकि हमें क्या करना है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए काम करना है, तो हम इसे लिखेंगे डी एस बाई डी टी। तो ये इससे पता चलेगा। लेकिन बच्चों, हम डेल एस से डेल टी, सॉरी डेल एस बाई डेल टी को डी एस बाई डी टी कैसे बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कि हम डेल एस बाई डेल टी को डी एस बाई डी टी कैसे बनाएंगे, जिससे हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाए। तो देखो, सबसे पहले ना हम लिखेंगे डेल एस बाई डेल टी इक्वल्स टू, इसे कैसे बनाएंगे बराबर, तो हम इसे ना टी को बहुत छोटा कर देंगे। क्या करेंगे, लिमिट लेंगे, लिमिट, और डेल टी को टेंड्स टू जीरो बना देंगे, नॉट इक्वल्स टू जीरो। ध्यान रखना, डेल टी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। डेल टी टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब 0.000000001 भी हो सकता है, 0.000000001 हो सकता है, मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू, ठीक है, बहुत ही छोटी वैल्यू। तो डेल एक्स एक बड़ी वैल्यू होती है, और जो डी एस और डी टी बहुत छोटी वैल्यू होती है। तो हमें यहाँ बताना पड़ रहा है कि डेल टी इतना छोटा है, इतना छोटा है कि 0 पॉइंट से रिलेटेड है, मतलब बहुत पॉइंट के बाद वो मिल रहा है, ठीक है। अब ये हम इसे लिख सकते हैं डी एस बाई डी एस बाई डी टी, ठीक है, डी एस बाई डी टी। चलो, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए,